कभी आपने सोचा है कि हमें पेशाब करने की जरूरत क्यों होती है और क्या होगा अगर हम पेशाब बहुत देर तक रोक के रखें? चलिए देखते हैं। हमारा शरीर एक केमिकल प्लांट की तरह है। आपने खबरों में सुना ही होगा कि केमिकल प्लांट्स नदियों में, तालाबों में बहुत सारा दूषित पदार्थ छोड़ता है, क्योंकि केमिकल प्लांट्स में मेन प्रोडक्ट्स के साथ साथ बहुत सारा साइड प्रोडक्ट्स भी बनता है जो पूरी तरह से बेकार होता है और दूषण फैलाता है। केमिकल प्लांट्स को इन सब से छुटकारा पाना होता है। इस तरह हमारे शरीर के अंदर भी हर वक्त कुछ रासायनिक प्रक्रिया चलती रहती है। हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं या उपापचय। मेटाबॉलिज्म वो सब रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी जीव के अंदर मेटाबॉलिज्म बंद हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मेटाबॉलिज्म में बनने वाले हर रसायन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है तो एमोनिया बनता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खराब है। हमारे शरीर में से एमोनिया को निकालना होगा। जब हम पेशाब करते हैं हम वही करते हैं। इसका मतलब है पेशाब के जरिए हमारे शरीर से दूषित पदार्थ निकल जाते हैं। लेकिन पेशाब कैसे बनता है और इसमें दूषित पदार्थ कैसे आते हैं? ये काम होता है वृक्क में या किडनी। किडनी खून में से दूषित पदार्थ कलेक्ट करता है और उसे पेशाब में कन्वर्ट करता है। पेशाब का 95% सिर्फ पानी है। चलिए देखते हैं कि यूरिन या पेशाब कैसे बनता है। किडनी बहुत सारे छोटे छोटे रेशो जैसे अंश से बने हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन खून को छानता है। एक वृक्क में 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। वृक्कीय धमनी या रेनल आर्टरीज के जरिए वृक्क में खून आता है। आर्टरी पहले छोटे छोटे आर्टियोल्स में विभाजित हो जाता है, फिर आर्टियोल्स और भी छोटे छोटे कैपिलरीज या रक्त केशिकाओं में विभाजित हो जाता है। नेफ्रॉन का पहला पार्ट जिसमें खून आता है वो है रेनल कैप्सूल। ये कैप्सूल की तरह दिखता है। ये कैप्सूल वाला पार्ट को बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस कैपिलरी रहता है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी रक्त को छानता है। ये प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी में आने वाले धमनी का डायमीटर ग्लोमेरुलस से निकलने वाले धमनी के डायमीटर से बड़ा होता है। धमनी का डायमीटर या धमनी में स्पेस अचानक कम हो जाने से रक्त में बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और रक्त में से पानी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज आदि निकल के बाउमेन कैप्सूल के अंदर चला जाता है। ये फिल्टर्ड लिक्विड फिर नेफ्रॉन के दूसरे हिस्से में जाता है जिसे हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। पर एक मिनट रुकिए। पानी, ग्लूकोज और नमक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोमेरुलस ने जो फिल्टर किया है उसका सिर्फ 1% ही हमारे शरीर से पेशाब के जरिए निकलता है। बाकी 99% एब्जॉर्ब हो जाता है। ज्यादातर पानी, ग्लूकोज, आयंस एक्सेट्रा एब्जॉर्ब होता है रेनल ट्यूब्यूल के पहले हिस्से में जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद आता है हेनलीस लूप। ये यू की तरह दिखता है। ज्यादातर पानी और पानी में घुले हुए नमक हेनलीस लूप में अवशोषित हो जाता है। जो बचा हुआ है वो है यूरिन। अब यूरिन जाता है रेनल ट्यूब्यूल के लास्ट पार्ट में जिसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन एक कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है। किडनी से यूरिन जाता है 2 पाइप जैसे अंश में जिसे कहते हैं यूरेटर्स या मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्र मूत्राशय में जाके जमा होता है। हमारा सवाल था, क्या होगा अगर हम बहुत देर तक पेशाब को रोक के रखें? ऐसा होता है कि मूत्राशय के दीवारों में बहुत सारे स्नायु होते हैं जो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है। ब्रेन हमें सिग्नल भेजता है कि अभी टॉयलेट जाने का वक्त हो गया। पर सोचिए आप एक गेम खेल रहे हैं और आप अभी टॉयलेट नहीं जाना चाहते, तो क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स यूरिन को बाहर आने से रोकता है। पर याद रखिए, अगर आप बहुत देर तक पेशाब को रोक के रखेंगे तो इसका बुरा असर मूत्राशय के मांसपेशियों में पड़ता है। बार बार पेशाब को रोकने से मूत्राशय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। फ्यूचर में आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। पेशाब में बहुत सारा दूषित पदार्थ होता है। बहुत देर तक पेशाब रोक के रखने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाता है। पेशाब बार बार रोकने से किडनी स्टोन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पेशाब रोक के रखना एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही।